नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान विज्ञान बाई एके में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 विषय गणित अध्याय निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रश्नावली 6.1। तो सबसे पहले इसमें निर्देशांक ज्यामिति में कुछ बेसिक जानकारी है वो आप लोगों को दे देते हैं, उसके बाद प्रश्नावली की ओर प्रस्थान करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है? जैसे मान ले कोई बिंदु P है, उसको हमें इस तल पे दर्शाना है। इस तल पे कोई बिंदु P है, उसके कोऑर्डिनेट x, y है। माना बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y है, इसको हमें इस तल पे दिखाना है। इस तल पे हमें दिखाना है कि जो है कोई बिंदु P है, उसके निर्देशांक x, y हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग कक्षा 9 में इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ चुके हैं। सभी लोग इस नंबर लाइन से वाकिफ होंगे। नंबर लाइन में क्या होता है? बीच में 0 होता है, इधर प्लस की संख्याएं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 0, और दूसरी तरफ कैसी होती हैं? माइनस की संख्याएं होती हैं। थोड़ा छोटा करके बना रहे हैं इस जगह पे। नंबर लाइन के बारे में सभी को जानकारी होगी। यहाँ पे 0 होता है, इधर 1 होता है, 2 3 4 5 6 7, और दूसरी तरफ संख्याएं कैसी होती है? माइनस की। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इस तरीके से हमारी नंबर लाइन होती है, एक तरफ प्लस की और एक तरफ माइनस की। इसी तरह इसको हम मान लेते हैं एक्स अक्ष। इसको क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। और ये होता है एक्स डैश अक्ष। एक्स डैश अक्ष। इसी तरह हमें हमारा ये बनता है वाई अक्ष, और ये होता है वाई डैश अक्ष। वाई अक्ष पे जो नंबर चलते हैं वो प्लस में चलते हैं, और वाई डैश अक्ष पर कैसे होते हैं? माइनस के। इधर चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इस तरीके से हमारे वाई अक्ष पे ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया एक्स डैश अक्ष। जो एक्स वाई डैश होता है उस पे माइनस पे एक्स डैश होता है, ये भी माइनस का, एक्स अक्ष प्लस का और वाई अक्ष भी प्लस का। अब हमें कोई बिंदु P x, y लेना है। कोई बिंदु P, मान लो हमने इस जगह पे ले लिया कोई बिंदु P x, y, x, y। तो इस जगह पे x, y हैं कितने? मान लिया हमने कि कोई दे रखा है कि P x, y है 2, 3। 2, 3 इसमें हमें दर्शाना है 2, 3। तो हम x पे 2 चलेंगे और y पे 3 चलेंगे। y पे 3 चलेंगे। x पे 2 कहाँ पे आएगा? इस जगह पे। और y पे 3 कहाँ पे आएगा? इस जगह से। तो इसको हम मिला देंगे। तो ये जो पॉइंट हमें मिलेगा ये कौन सा होगा? 2, 3। 2, 3। और एक बात समझ, इधर दोनों प्लस के होंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों प्लस के होंगे। इधर क्या होगा? एक्स अक्ष तो माइनस का होगा और वाई अक्ष प्लस का होगा। इधर एक्स अक्ष भी माइनस का और वाई अक्ष भी माइनस का, ये दोनों माइनस के।
माइनस माइनस, ये दोनों माइनस के होंगे। इधर वाई अक्ष तो माइनस का होगा, एक्स अक्ष प्लस का, तो क्या होगा प्लस कामा माइनस, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। तो इस तरीके से माइनस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा बनेगा, जिसे बोलते हैं इनको, ये होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट या पहला चतुर्थांश, चतुर्थांश, ये होता है फर्स्ट चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, और ये होता है तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्क करता है। तो इसमें हमें कोई भी पॉइंट लेना होगा तो इन्हीं बिंदुओं के माध्यम से हम उसको दर्शा सकते हैं। मान लो दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं, हमें P लेना है -3,2, -3,2 कहने का मतलब x पे -3 और y पे 2, y पे 2, x पे आगे वाला नंबर x के लिए और पीछे वाला y के लिए, x पे 3, x पे -3, तो x पे -3 ये आ जाएगा, y पे 2, y पे 2 ये आ जाएगा। तो हम इसको मिला सकते हैं। ये जो हमें बिंदु प्राप्त होगा ये होगा -3,2। तो इस तरीके से हम कहीं भी कोई बिंदु इसमें दर्शा सकते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम या चतुर्थांश। ये पूरा जो है हमारा चतुर्थांश कहलाता है। इसमें ये यहाँ पे मूल बिंदु होता है, इसे बोलते हैं 0,0। ये कौन सा होता है 0,0। यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है और x डैश y डैश दोनों 0 हैं। तो सारे यहाँ पे मूल बिंदु 0,0 बोलते हैं इसको। अब आता है कार्तीय तल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। मान लीजिए कोई कार्तीय तल है, ये कोई तल है, इनके बीच में दो कोई बिंदु हैं। लिखेंगे माना दो बिंदु, पहला है हमारा P x1 y1 और दूसरा है Q x2 y2 तथा उनके बीच की दूरी कितनी है d, तथा उनके बीच की दूरी d है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इन दो सूत्रों की सहायता से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। प्रश्नावली 6.1 का हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें कुछ बिंदु दे रखे हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखते हैं, पहला हमारा दे रखा है 2,3 और 4,1। ये हमारा दे रखा है 2,3 और 4,1। इसमें पहले तो हम निकाल लेंगे x1 x2। x1 कितना हो जाएगा 2, x2 कितना हो जाएगा 4, y1 3 और y2 हमारा हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हमने x1 x2 y1 और y2 निकाल लिया। अब लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। देखिए d बराबर क्या होता है,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 2 माइनस x1 कितना है, x2 माइनस x1 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2, 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया, 4 प्लस 4, 4 4 8 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2, तो यहाँ से 2 बाहर निकल आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ से एक पेयर बनेगा 2 का, तो 2 आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा 2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई, 2 रूट 2। तो यहाँ लिख सकते हैं d बराबर 2 रूट 2, ये इसका उत्तर होगा। दूसरा सवाल हमारा क्या दे रखा है, -5, 7 और -1, 3। तो यहाँ से x1 क्या निकलेगा, -5, x2 क्या निकलेगा, -1, y1 कितना निकलेगा 7 और y2 कितना निकलेगा 3। दूरी का सूत्र d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 कितना है -1 और -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। -1 -5 का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 5 से 1 गया 4, 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 से 7 गया 4, 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया 16 प्लस 16, 32 हो गया। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32। एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये, यहाँ से निकल आएगा 2 इंटू 2, अंदर क्या बचेगा रूट 2, 2 दूनी 4 रूट 2। तो d बराबर कितना उत्तर आ गया, 4 अंडर रूट 2। ये इसका उत्तर हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2। तीसरा सवाल हमारा क्या दे रखा है, a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, a कमा b और -a कमा -b, ये दे रखा है। x1 कितना है a, x2 कितना है -a, y1 कितना है b और y2 कितना है -b। लिखेंगे दूरी का सूत्र d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 कितना है -a माइनस x1, x1 कितना है हमारा a का होल स्क्वायर -a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा -b का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2b का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4b स्क्वायर
दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 2√4 से 2 बाहर आ जाएगा, 2√a² प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से d बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 2√a² प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने प्रश्न नंबर 1 के तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, दोनों शहर ए और बी, पहला बिंदु मान लेंगे ए क्या है 0,0 और बी कितना दिया हुआ है 36,15। यहाँ से हमें मिल जाएगा x1 बराबर 0, x2 बराबर 36, y1 बराबर 0 और y2 बराबर 15। ये हमें यहाँ से मिल गया। अब लिखेंगे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 माइनस x1, 36 माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 15, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये हमें मिल गया। 36 का स्क्वायर ये हो गया 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। इसमें 15 का स्क्वायर जोड़ दो 225, 6 5 11 का 1, कैरी कितना आया 9 2 11 1 12 और 2 2 4 1 5 और ये कितना आ गया 1, 15 21। ये पूरा जोड़ करके कितना आ गया बराबर √15 21। 15 21 किसका स्क्वायर होता है 39 का होता है। 9 9 81 का 1 हासिल लगे 8 और 9 3 27, 27 और 8 हो जाएगा 35। 9 3 27, 3 3 9, 9 2 11, 1 7 5 12, 3 1 4 1 5, ये आ गया। तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया, ये जो है क्यूब रूट बन गया 39 का। तो d का मान कितना आ गया 39 वर्ग इकाई, 39 वर्ग इकाई। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी, दोनों शहरों के बीच की दूरी बराबर 39 वर्ग इकाई। ये आ गई हमारी दोनों शहरों के बीच की दूरी। अब क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु ये और ये संरेखीय हैं। निर्धारित कीजिए बिंदु 1,5 2,3 -2,11 संरेखीय हैं। तो सबसे पहले बिंदु लिख लेंगे, मान लो ए मान लिया इसको 1,5, बी मान लिया 2,3 और सी मान लिया -2, -11। तो पहले सबसे क्या करेंगे, इसमें पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के लिए x1 बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा। तो यहाँ x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा 1, y1 कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा 5,
x2 बराबर 2 और y2 बराबर 3 लिखेंगे। ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1, 2 माइनस x1 कितना है, या x1 माइनस x2 है तो पहले x1 लिख लो, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 2 से 1 गया, माइनस का 1 होल स्क्वायर प्लस 5 से 3 गया, कितना बचा 2 का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस 4 बराबर कितना आ गया अंडर रूट 5। ये हमारी ए बी के बीच की दूरी आ गई। अब निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी। बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, वही अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर BC के बीच की। यहाँ पे x1 कितना हो जाएगा 2 और x2 कितना हो जाएगा -2, y1 हो जाएगा 3 और y2 हो जाएगा -11। ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। लिखेंगे BC बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, x1 कितना है 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, 3 माइनस 11 का होल स्क्वायर बराबर 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 11 और 3 कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4 चक्कू 16 और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, हो गया 212। अब निकालेंगे सी ए के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी, सी ए के बीच की दूरी क्या हो जाएगी अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बराबर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये किसके बीच की आ गई, BC के बीच की दूरी ये आ गई। अब यहाँ से CA, इसमें x1 कितना हो जाएगा, x1 1 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा माइनस का 2, y1 हो जाएगा 5 और y2 कितना हो जाएगा माइनस का 11। ये आ गया। अब लिखेंगे CA बराबर x1 माइनस x2, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, 5 माइनस 11 का होल स्क्वायर बराबर 2 माइनस माइनस प्लस 2 और 1 मिलकर के 3 हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 11 और 5 कितना हो गया 16 का स्क्वायर बराबर 3 3 9 प्लस 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। बराबर ये हो जाएगा 9 6 15 के 5 5 और 1 6 2 265। ये आ गया हमारा CA। अब यहाँ पे अगर ये बिंदु तीनों संरेखीय होंगे तो इनके मान जो है बराबर आना चाहिए, लेकिन सबके मान जो हैं डिफरेंट आए हैं, इसीलिए ये तीनों बिंदु कैसे हो जाएंगे असंरेखीय। कोई भी वैल्यू आपस में बराबर नहीं आ रही, तो लिखेंगे AB प्लस BC बराबर नहीं है किसके, AC या CA के, AC या CA के। अतः हम कह सकते हैं, अतः ये तीनों
बिंदु असंरेखीय होंगे। तीनों बिंदु कैसे होंगे? असंरेखीय होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी बैठे हुए हैं जैसा कि चित्र की आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इस बात से सहमत नहीं है। दूरी के सूत्र के प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो कुछ बिंदु दिए हुए हैं, जो बिंदु इस प्रकार हैं: ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी दिए हुए हैं। इनके निर्देशांक हैं 3,4 और दूसरा है 6,7 और उसके बाद है 9,4 और डी के निर्देशांक हैं 6,1। इस तरीके से इनके निर्देशांक दिए हुए हैं। अब इनके बीच की दूरी हम लोग ज्ञात करेंगे कि ये एक वर्ग बनता है कि नहीं। पहले तो निकालेंगे ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी। पहले निकालेंगे ए बी। लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, इन दोनों को लेके चलेंगे। यहाँ से x1, चलो पहले लिख लेते हैं x1 x2 क्या है। x1 बराबर है 3 और x2 बराबर है 6, y1 है 4 और y2 है 7। अब लिखेंगे ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2। x1 कितना है? 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। 3 3 9 प्लस 9, ये आ गया 18। 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे 2। 9 गुणे 2 इसको लिखा जा सकता है। 9 से कितना बाहर आ जाएगा? 3, तो 3 रूट 2। ए बी के बीच की दूरी कितनी आ गई? 3 रूट 2। अब निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी। बी सी के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखेंगे इसके निर्देशांक लिख लेंगे x1 बराबर 6, x1 बराबर 6, x2 बराबर 9, y1 बराबर 7 और y2 बराबर 4। ये हो गया। अब लिखेंगे VC बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 9 से 6 गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 से 7 गया 3 का स्क्वायर।
ये हो गया 9 + 9 बराबर 18। इसको क्या लिख सकते हैं 9 × 2, 9 से 3 बाहर आ जाएगा, ये कितना आ गया 3√2। ये BC आ गया हमारा BC। अब निकाल लेंगे AB BC CD। CD निकाल लेते हैं। अब लिखेंगे CD या DA के बीच की दूरी, बीच की दूरी, DA के बीच की दूरी लिखेंगे बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से x1 क्या निकलेगा CD, पहले CD निकाल लेते हैं। CD के बीच की दूरी ये आ जाएगा 9, x1 बराबर 9, x2 बराबर 6 और y1 बराबर 4 और y2 बराबर 1। इस तरीके से CD ये कितना आ जाएगा 9 माइनस, या तो लिखें 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर बराबर 6 से 9 गया 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 3 × 9, 3 × 9, 9 9 जुड़ करके कितना हो जाएगा 18। इसको क्या लिख सकते हैं 9 × 2 कितना आ गया 3√2। ये आ गई CD। अब CD बराबर 3√2। अब हम क्या करेंगे AD के बीच की दूरी निकाल लेंगे। लिखेंगे AD या DA, DA के बीच की दूरी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से x1 क्या आ जाएगा 3, x2 कितना आ जाएगा 6 और y1 4 और y2 कितना आ जाएगा 1। अब लिखेंगे DA √x1 - x2 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर या 4 - 1 का होल स्क्वायर, 4 - 1 का होल स्क्वायर बराबर √3 से 6 गया कितना बचा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 × 9 और 9 18। 18 को क्या लिखा जा सकता 3√2। तो DA कितना आ गया हमारा 3√2। अब देखो AB BC CD और DA चारों बराबर आ गए। अब यहाँ से लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। अब ये चारों AB CD DA बराबर आ गए, अतः हम यह कह सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है। वर्ग में क्या होता है चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो चारों हमारी बराबर आ गई AB BC CD। ये इसका जो है उत्तर है। नंबर 6 हमारा दे रखा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यहाँ पे कुछ बिंदु दिए हुए हैं, इसमें हमें ये बताना है कि चतुर्भुज है वो किस प्रकार का चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है या वर्ग है। तो ये हमें बताना पड़ेगा कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं, फर्स्ट वाला। ए कितना है -1, -2। बी मान लेते हैं 1, 0। सी मान लेते हैं -1, 2।
डी मान लेते हैं -3, 0। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। ए बी क्या होता है, x2 माइनस x1 का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। डी बराबर सब में लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सब में हम इस्तेमाल करते चलेंगे, बार बार हम लिखेंगे नहीं। ए बी क्या है, x2 माइनस x1। x2 कितना है 1, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 1 से 1 -1 2 हो गया, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2, 2√2। तो ए बी के बीच की दूरी कितनी आ गई, 2√2। अब इसी तरह निकाल लेंगे बी सी। बी सी के बीच की दूरी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये कितना आ गया, √8। 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, यह आ जाएगा 2√2। बी सी के बीच की दूरी कितनी आ गई, 2√2। बी सी के बीच बाद निकाल लेंगे सी डी बराबर आ जाएगा √x2 माइनस x1 -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर बराबर 3 ये हो जाएगा 3 + 1 -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 4, ये कितना आ गया 8। 8 को क्या लिख सकते हैं, √4 गुणे 2, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, 2√2। तो सी डी के बीच की दूरी कितनी आ गई, 2√2। ए बी बी सी सी डी। अब उसके बाद निकाल लेंगे डी ए बराबर -1 डी ए डी या डी ए -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर बराबर, ये बचेगा 3 2 का स्क्वायर माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4 + 4 कितना आ गया, 4 4 8। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 डी ए। तो हमारी ए बी बी सी सी डी डी ए सब बराबर आ गए। लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। अतः यह एक चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग होगा। क्यों, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं समान है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। दूसरा हमारा क्या दे रखा है, -3, 5 3, 1 0, 3 -1, -4 ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी मान लिया। अब निकालेंगे सबसे पहले ए बी निकालेंगे x2 माइनस x1, 3 -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 -5 का होल स्क्वायर बराबर 3 से 3 6, 6 का स्क्वायर प्लस 5 से 1 गया 4 का स्क्वायर
ये हो गया 36 प्लस 16, 36 10 46, 6 6 12 के 2, 3 1 4 1 5, 52, 52 को क्या लिख सकते हैं 13 गुणे 4, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 13, ये आ गया हमारा ए बी। ए बी कितना आ गया 2 अंडर रूट 13, 2 अंडर रूट 13। अब निकाल लेंगे वी सी, वी सी निकालेंगे बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया 9 4 13। बी सी कितना आ गया अंडर रूट 13। बी सी के बाद निकालेंगे सी डी, सी डी जब निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 3 7 का स्क्वायर 7 7 49, 49 इसको क्या है 50, 50 को क्या लिख सकते हैं 25 गुणे 2, यहाँ से आ जाएगा 5 अंडर रूट 2, 5 रूट 2 आ जाएगा। ये आ गया हमारा बी सी आ गया, सी डी आ गया। अब निकाल लेंगे डी ए, डी ए क्या निकलेगा -1 -3 -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर, 3 1 -4 का होल स्क्वायर और 4 और 5 9 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 16 प्लस 81 बराबर 7 8 1 9 97, 97। ये आ जाएगा डी ए कितना आ गया हमारा डी ए बराबर अंडर रूट 97। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए बी बी सी सी डी डी ए कोई भी इक्वल नहीं है, अतः हम कह सकते हैं यह एक कोई या किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं बनेगा। लिखेंगे ए बी बराबर नहीं है बी सी के, बी सी सी डी के और सी डी डी ए के, ये बराबर नहीं है। लिख देंगे अतः अतः यह एक चतुर्भुज नहीं है, अतः यह एक चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसमें 4 में से कोई भी 2 भुजाएं या जो है 4 भुजाएं कोई भी बराबर नहीं है, अतः हम कह सकते हैं यह एक चतुर्भुज नहीं है। तीसरा वाला देखते हैं, ए कितना है 4 5, बी है 7 6 और सी है 4 3, सी डी डी है 1 2। तो सबसे पहले निकाल लेंगे ए बी, x2 माइनस x1, 7 -4 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर, नहीं यहाँ पे आएगा 5, 6 - 5 का होल स्क्वायर, 7 से 4 गया 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 कितना हो गया 10 अंडर रूट 10। ए बी कितना आ गया रूट 10। अब निकाल लेंगे बी सी, बी सी कितना है बी सी 4 -7 का होल स्क्वायर प्लस 3 -6 का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 9, ये कितना आ गया 9 9 18। बी सी बराबर कितना आ गया अंडर रूट
18। ए बी बी सी सी डी निकाल लेंगे। सी डी बराबर कितना है, सी डी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 है, सॉरी 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4, 1 से 4 गया 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 9 प्लस 1 अंडर रूट 10, ये आ गया सी डी। सी डी कितना आ गया हमारा 10। अब निकाल लेंगे डी ए। डी ए 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 बराबर 18। डी ए कितना आ गया 18। तो हमें ए बी किसके बराबर है, सी डी के। लिखेंगे ए बी बराबर सी डी और बी सी किसके बराबर है, बी सी किसके बराबर है, ए डी के। बी सी बराबर ए डी, यह गया ए बी बराबर सी डी, बी सी बराबर ए डी। अतः यह एक चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज होगा, लिख देंगे यह एक समांतर चतुर्भुज है। नंबर 7 दे रखा है, 7वां क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने और इतने के समदूरस्थ है। बिंदु दिए हैं और कह रहा है कि इतने के समदूरस्थ, मतलब ऐसा हमें बिंदु ज्ञात करना है एक्स अक्ष पर जो इन दोनों से समान दूरी पर है। तो लिखेंगे माना एक्स अक्ष के निर्देशांक, माना एक्स अक्ष के निर्देशांक ए क्या हो जाएगा x, 0, मतलब x अक्ष पे क्या होगा y 0 होगा, तो x, 0। अब दोनों समान दूरी पर हैं, इससे ये दोनों समान दूरी पर हैं। तो a बराबर हो गया x, 0, b मान लेंगे 2, -5 और c क्या हो जाएगा -2, 9। ये बिंदु इन दोनों से समान दूरी पर है। तो हम लिख तो एक्स अक्ष के निर्देशांक माने x, 0, x a x b 2, -5 c -2, 9। अब ये दोनों एक दूसरे से समान दूरी पर हैं, तो ए बी और ए सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि इससे ये दोनों समान दूरी पर हैं। तो ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे बराबर ए सी के बीच की दूरी। ए बी कितना हो जाएगा x, -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट x, -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए सी x, -2 का होल स्क्वायर, x, -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा क्या x, -2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर x, -2 का होल स्क्वायर प्लस 81। अब यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस का 2ab 4x प्लस 25 बराबर एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर, ये प्लस आएगा, एक्स माइनस माइनस तो आएगा प्लस, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81, ये आ गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, ये 4x इधर आएगा माइनस का 8x बराबर 81 माइनस 25, माइनस का 8x बराबर कितना हो जाएगा, 11 से 5 गया 6, 7 से 2 गया, इधर बचा 7 से 2 गया 5 बचा, x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस एक्स बराबर 56/8, 8 सत्ते 56, x का मान कितना आ गया, -7। तो बिंदु हमारा क्या निकल के आ गया, बिंदु हमारा निकल के आ गया -7,0, जो बिंदु B व C से समान दूरी पर स्थित है। 8वां सवाल हमें दे रखा है, y का वह मान ज्ञात कीजिए, ये मान लिखा हुआ है, मान y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2,-3, बिंदु नोट कर लेंगे, बिंदु 2,-3 और q दे रखा है 10, के बीच की दूरी PQ, PQ कितना दे रखा है, 10 मात्रक, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है हमें, और यहाँ पे बिंदु हमें y का मान निकालना है। लिखेंगे q बराबर क्या हो जाए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x2 कितना है, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इधर PQ कितना हमारा दे रखा है, 10 लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम, तो वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 10 का स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 बराबर 64 और प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y 2 है भी, 64 से 100 गया, कितना बचा, इधर बचेगा 10, ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 बराबर 100 माइनस 36, y स्क्वायर बराबर 64, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 बराबर 100 से 64 गया, कितना बचा, 36, y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 36 माइनस 9, y स्क्वायर 6y बराबर 27, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। ये हमारी क्या बन गई, एक द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, इसको हल कर लेंगे और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसमें 27 से कम 27 और जोड़ या घटाना कितना आना चाहिए, 6, तो y स्क्वायर 9 3 27, 9 माइनस 6, y स्क्वायर 9y और माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0, इधर कॉमन क्या मिल जाएगा हमें, y क्या बचेगा, y प्लस 9, y प्लस 9, इधर माइनस का 3, y प्लस 9 बराबर 0, या y माइनस y प्लस 9 और ये इधर आ जाएगा y माइनस 3 बराबर में 0, तो y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर माइनस का 9 और इधर
y बराबर -3 है, तो y -3 बराबर 0, तो y बराबर 3। तो यहाँ से हमारा y का मान आ गया 3 और दूसरा क्या आ गया -9। तो हम पॉजिटिव वाला ले लेंगे, तो y बराबर 3। y का मान कितना आ गया 3। तो y यही निकालना था हमें y का मान, तो y का मान हमारा 3 आ गया।